Audio Jungle. Audio Jungle. मोकामा के पचमहला गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम था राजगीर से जदयू कोटे से विधायक रवि ज्योति, जो कि एक कद्दावर विधायक कहे जाते थे। पूर्व में पुलिस पदाधिकारी के रूप में जाने जाते थे। बाद में उन्होंने जदयू ज्वाइन किया और उनको नीतीश कुमार ने विधायक बनाने का काम किया। उनके स्वागत का कार्यक्रम था। वैसे तो 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके समाज के, दलित समाज के लोगों ने उनके स्वागत की व्यवस्था की थी, वो देखने लायक थी। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के कई ऐसे वार्ड पार्षद थे जो कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने सीधे सीधे नगर परिषद में जो है व्यापक भ्रष्टाचार की चर्चा कर दी। सरकार जदयू की सरकार है, वैसे में जो है सरकारी पदाधिकारी किस तरह से बेलगाम हो चुके हैं। सड़क, नाली और आवास योजना में भ्रष्टाचार की बात कही। साथ ही दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि आपकी सरकार तो है, लेकिन दलितों के साथ जो है गलत नीति अपनाई जाती है, उनका काम नहीं किया जाता है और साथ में जो है तमाम तरह की कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ती है। साथ ही दलित मोहल्ले में जो है नगर परिषद के द्वारा जो है 2 नीति अपनाई जाती है, 2 तरह की नीति अपनाई जाती है, जिसको लेकर उन्होंने काफ़ी शिकायत की। जिसके बाद विधायक रवि ज्योति ने आश्वासन दिया है कि आप अगर नगर पार्षद जो है हमें लिखित देंगे तो हम निश्चित तौर पे सरकार तक बात को ले जाएंगे और इसके ऊपर कार्रवाई कराने का भरोसा। 10,000 का शौचालय दिए, उसमें 5,000 दिए हैं, 7,500 5,000 अभी भी बाकी नहीं देते हैं। कार्यपालक यहाँ के अच्छा मुंह से कभी बात नहीं करते। अगर कोई जनता फोन कर दे तो डायरेक्ट बोलते FIR कर देंगे। एक बात, आज तक नगर परिषद का सरकारी नंबर चालू नहीं हुआ। क्या कारण है? किस पर लोग फोन करे? उसका प्राइवेट नंबर पर फोन करता है, बोलता है FIR कर देंगे। ये तो सरकार की माने सरकार हर एक चीज को सरकार ही देखेगा, हम लोग नहीं देखेंगे। वो पदाधिकारी भेजे। आज तक सरकारी नगर परिषद का कोई नंबर है? बता दीजिए। यहाँ पर पुराने नए सब वार्ड पार्षद है, सरकारी नंबर नहीं है। क्यों? सरकारी नंबर को बीक दिया गया कि सरकारी नंबर रहेगा तो हम किसी पर FIR तो नहीं कर सकते हैं। हम पदाधिकारी हमारा पर्सनल नंबर पर फोन करेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये समस्या है। सुलभ शौचालय पूरे मोकामा में नहीं है, जबकि मोकामा के MP, मोकामा का मंत्री, मोकामा का विधायक, फिर भी हम लोग कोई लगता ही नहीं कि हमारे माथा पर किसी का हाथ है। अरे भाई, हमारे रवि ज्योति भैया का कार्य क्षेत्रीय मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं पहले पुलिस वाला था, मैं अपने समाज को भी नहीं जानता था। मैं चौहरमल को अगर देखने आया था तो मुझे लगता है कि 2016 में मैं आया था। मैं चौहरमल को नहीं जानता था। ट्रेन से जाते थे, गाड़ी से जाते थे तो लोग कहते थे माता पिताजी कि इधर ही हम लोग के पूर्वज वंशज रहते हैं, इधर ही हमारे भगवान रहते हैं। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप चौहरमल के वंशज हैं, आप हमारे धरोहर हैं। इन चीजों को मैं बड़ा डिस्कशन किया, बड़े बड़े आपके लीडरों से डिस्कशन किया चौहरमल के बारे में। मैं बड़ा सेंसिटिव आदमी हूँ, लेकिन मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ। आप लोगों में भी कुछ कमी है, उसमें स्थानीय पॉलिटिक्स को न करके आप किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन से हैं, अगर आप चौहरमल के संतान हैं, अगर आप चौहरमल को सच्चे रूप से जानते हैं, सच्चे रूप से आदर करते हैं, तो सारा राग दोष भुला के इसको उस आयाम तक पहुंचाइए जहां तक इसकी नाम हो। मुझे लगता है कि जिस तरह चौहरमल को किसी खास कम्युनिटी जात में नहीं बांधा जाए, इसकी बैरियर तोड़ के, इसकी भर्जनाओं को तोड़ के उनको एक स्पिरिट रूप में दिया जाए, या किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, इसे एक नया आयाम दिया जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार मेरी पूरी एफर्ट रहेगी कि मैं इसको उस पटल पे ले आऊं कि जिससे नेट, इंटरनेट, वेबसाइट, सरकार के द्वारा चौहरमल की मेला को एक नया आयाम मिले। और आप लोग की सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से आप लोग उनके वंशज हैं, आप धरोहर हैं। आपके माता पिताजी, आपके बच्चे उस मिट्टी का पानी पिए हुए हैं जो चौहरमल जिस मिट्टी से हैं। इसलिए मैं आपके प्रति अर्पित करता हूँ और आपसे आशा रखता हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपकी समस्याओं की निदान होगी। निश्चित रूप से अगर आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो मैं 5 कदम बढ़ाऊंगा। और मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि एविडेंस के सहित रात 10 बजे तक भी हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस पर मैं काम करूंगा।